हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा कल की क्लास से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आज सब्ट्रैक्शन देखना है। क्या देखना है? सब्ट्रैक्शन। तो जहाँ तक मुझे याद है या मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ तो हमें लग रहा है क्लास 7 में भी शायद आप लोगों को अलजेब्रा में सम और सब्ट्रैक्शन दोनों पढ़ने को मिला होगा, क्योंकि ये तो चीज़ें क्लास 6 से ही रहती हैं। क्लास 6 में थोड़ा सा कम होता है, क्लास 7 में थोड़ा उससे ज़्यादा होता है, क्लास 8 में आकर के तो थोड़ा सा और लेंदी हो जाता है, जिससे आप लोगों को क्लास 8 तक पहुँचते पहुँचते सम सब्ट्रैक्शन में लेकर के किसी प्रकार का कोई डाउट न रह जाए। राइट? तो चलिए हम लोग आज देखेंगे सब्ट्रैक्शन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सब्ट्रैक्शन। तो बेटा सब्ट्रैक्शन जैसे आपने कल सम में देखा था कि सम एडिशन में 2 मेथड चल रहे थे, एक रो मेथड और दूसरा कॉलम मेथड चल रहा था, उसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन में भी यहाँ पर 2 मेथड चलेंगे, एक रो मेथड चलेगा और दूसरा क्या चलेगा? कॉलम मेथड। यहाँ पर भी 2 मेथड अप्लाई होंगे, एक आपका रहेगा रो मेथड और दूसरा रहेगा कॉलम मेथड। राइट? फर्स्ट आपका रो मेथड और सेकंड आपका कॉलम मेथड। इसी रो मेथड को ही हॉरिजॉन्टल मेथड भी कहा जाता है एंड वो जो कॉलम मेथड है उसी को वर्टिकल मेथड भी कहा जाता है। तो फिलहाल आजकल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वर्ड जो है यूज बहुत कम हो गए हैं, यूज से बाहर होता जा रहा है। तो आजकल जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं वो हैं रो एंड कॉलम। राइट? तो चलिए हम किसी एग्जाम्पल को लेते हैं और देखते हैं। सपोज दैट एक एग्ज़ाम्पल है। देखिए यहाँ पे 2 प्रकार की चीज़ें आएंगी। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है तो दो ढंग से क्वेश्चन लिखा रहेगा। देखिए हम देख दे रहे, एक टाइप रहेगा टाइप 1 और सेकेंड रहेगा टाइप 2। टाइप 1 में लिखा रहेगा ऐसे सब्ट्रैक्ट के बाद में रहेगा 2x + 3y ऐसे करके, फिर उसके बाद में यहाँ पे ब्रैकेट लगाएगा और यहाँ पे लगा देगा x - y ऐसे। एक तो वो रहेगा। और जो टाइप 2 आएगा बेटा, टाइप 2 में कहेंगे सब्ट्रैक्ट 3x + 4y फ्रॉम x - 3y। राइट? जो आपका टाइप 2 रहेगा उसमें कहा जाएगा सब्ट्रैक्ट 3x + 4y फ्रॉम x - 3y। मीन्स आप देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर बेटा हम टाइप 1 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं रो मेथड से, तो देखिए रो मेथड से करेंगे तो क्या होगा? 2x - 3y, उसके बाद माइनस साइन, ये आपका x - y रहेगा, ये आपका हो जाएगा 2x - 3y, ये -x हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +y हो जाएगा। तो वो आपका क्या हुआ? 2x - x - 3y +y। तो ये 2x से x निकल गया तो x बचा एक, और यहाँ पे -3y था, ये +y है, +y का मीन्स है +1y है, -3y से +1y निकल गया तो क्या आया? -2y। राइट? वो तो था आपका क्या? रो मेथड था। अब सपोज दैट हम इसी ऊपर वाले टाइप 1 वाले क्वेश्चन को ही कॉलम मेथड से करते हैं, तब क्या होता है? तो कॉलम मेथड में बेटा जैसे आप लोग पहले करते थे, शुरू से जो आज आप लोग क्लास 1 से करते आए हैं, सम सब्ट्रैक्शन को ऊपर नीचे लिख करके ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, वो रहेगा अप साइड एंड बिलो साइड। ये आपका अप साइड में लिख दिया जाएगा और ये नीचे वाला आपका बिलो साइड में x - y। बस आपको इतना ही ध्यान रखना पड़ेगा, x वाले टर्म के नीचे x मतलब लाइक का ध्यान रखना पड़ेगा, लाइक के नीचे लाइक, अनलाइक के नीचे अनलाइक हो तो कोई उसको एकदम साइड में रखेंगे और लाइक के नीचे लाइक टर्म्स को रखेंगे। तो x वाले के नीचे x वाला टर्म, y वाले के नीचे y वाला टर्म। तो ये आपका हुआ ऐसे। तो यहाँ पे क्या हुआ है? देखिए इसका भी साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है। तो इसमें देखिए सब्ट्रैक्शन में लोग कहते हैं कि साइन चेंज होता है। अब देखिए साइन चेंज कैसे हो रहा है? साइन चेंज होता है तो साइन चेंज हो कैसे रहा है? तो बेटा जो साइन चेंज हो रहा है वो रहेगा आपका, ये ऊपर वाला क्या साइन है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाले साइन से हमारा कुछ भी मतलब नहीं है।
बस जो नीचे वाला साइन है, देखिए एक्स है तो इसका साइन क्या है, नहीं दिया है तो मीन्स प्लस है, प्लस है तो नीचे क्या हो जाएगा, साइन माइनस हो जाएगा। ये जो रहेगा साइन यहाँ पे उसका अपोजिट होगा साइन, और यहाँ पे माइनस साइन है तो उसके नीचे जस्ट क्या करेंगे, अपोजिट साइन क्या होगा उसका प्लस कर देंगे। ये प्रोसेस ध्यान रखिएगा केवल सब्ट्रैक्शन में होगा बेटा, ओनली फॉर सब्ट्रैक्शन, नॉट मल्टीप्लिकेशन आर ऐड और मल्टीप्लिकेशन में नहीं होगा। ये प्रोसेस साइन चेंज होने वाला प्रोसेस जो होता है ओनली कहाँ पे होता है, सब्ट्रैक्शन में होता है। तो अब बेटा जब हमने साइन चेंज कर दिया तो इस साइन का कोई मतलब नहीं, अब इस साइन का कोई रोल नहीं है। इस साइन का प्लेस ए साइन ले लिया और इधर इस साइन का प्लेस ए साइन ले लिया। तो अब ये 2x था, 2x से 1x निकल गया तो कितना बचा, x बचा आपका। अब इधर देखिए ये -3y है और ये +y है, ये माइनस है इसका साइन प्लस है। पहली बात तो दोनों का साइन क्या हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया, और जब अपोजिट हो गया तो क्या हो जाएंगे, वे सब्ट्रैक्ट होंगे। अब कौन किस में से क्या होगा, बड़े वाले में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट होगा। तो बड़ा वाला 3y था, छोटा वाला 1y था, तो 3 में से 1y निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 3y से 1y गया तो 2y बचा। अब सवाल यहाँ बनता है कि 2y का साइन क्या होना चाहिए, 2y का साइन क्या होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि 3y जो था उसका साइन माइनस था, जबकि y का साइन क्या था, प्लस था। तो हमने बताया कि बड़े वाले में से लार्ज नंबर से, लार्ज टर्म से स्मॉल टर्म को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो लार्ज टर्म होगा उसका जो साइन होगा वही साइन रखा जाएगा, जो लार्ज टर्म है उसका ही साइन फाइनल में रखा जाएगा। तो लार्ज का साइन क्या है, माइनस था, इसलिए यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। राइट। अभी हम एक आध क्वेश्चन और करा देंगे, 2-3 क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोगों को जहाँ भी डाउट होगा सब ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप बस ध्यान रखिएगा कि नीचे वाले स्टेप के अकॉर्डिंग साइन चेंज होता है। साइन चेंज हो गया तो ये माइनस हो गया, इस माइनस का ये प्लस हो गया। अब इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है। अब ये लार्ज नंबर 2x था, अब प्लस माइनस था तो सब्ट्रैक्ट होना तय था, सब्ट्रैक्ट हो गया, 2x से 1x निकल गया, 1x बचा। अब ये लार्ज नंबर जो था 2x उसका साइन प्लस था तो x का साइन प्लस हो गया, और ये 3y जो था इसका साइन माइनस था। अब यहाँ पे जो y था उसका साइन प्लस है, अब यहाँ पर भी दोनों अपोजिट साइन है तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 3y से 1y गया, 2y आया, 3y का साइन माइनस है तो ये भी साइन माइनस। राइट। बेटा अब हम लोग थोड़ा सा टाइप 2 वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जो टाइप 2 वाला क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम इतना। तो आप लोग क्लास 5 से ही ये सीखते आ रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन में जब फ्रॉम वर्ड यूज हो जाता है तो आफ्टर फ्रॉम जो लिखा होता है वो पहले आ जाता है, और जो फ्रॉम बिफोर फ्रॉम होता है वो बाद में चला जाता है। मीन्स फ्रॉम के बाद में जो लिखा है वो पहले लिखा जाएगा, और फ्रॉम से पहले जो लिखा है वो बाद में लिखा जाएगा। तो अब हम पहले रो मेथड से करेंगे। किस मेथड से, यहाँ पे हम रो मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो रो मेथड में देखिए क्या है, तो हम पहले इसको लेंगे x माइनस 3y, उसके बाद क्या करेंगे, माइनस साइन, सब्ट्रैक्शन है तो माइनस साइन लगेगा। उसके बाद में हम इसको लेंगे, ये हो जाएगा 3x प्लस 4y। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ब्रैकेट को रिमूव करना। अब ये हो गया, ये प्लस साइन है, माइनस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो गया, तो ये आपका 3x आ गया। आगे ने यहाँ माइनस और इस प्लस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आ गया, तो ये आपका क्या आ गया, -4y। अब देखिए क्या हो गया आपका, ax है। पर अब हम क्या करेंगे, अब हम लाइक टर्म्स को एक साथ लेंगे। तो जब हम यहाँ पर हम इक्वल करके कर देते हैं, लाइक टर्म्स को एक साथ रखेंगे तो ये बेटा आएगा x माइनस 3x एंड -3y माइनस 4y। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, लाइक को एक साथ रखेंगे तो इसको इसके साथ रख लिए और फिर इन दोनों को एक साथ रख लिए, तो आपका हुआ x माइनस 3x इतना। ठीक है, अब देखिए ax का, इस x का साइन प्लस है और इस 3x का साइन माइनस है। मीन्स दोनों क्या है, अपोजिट साइन के साथ है, और जब अपोजिट साइन के साथ है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लार्ज से स्मॉल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 3x से x निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 2x बचेगा। 3x का साइन क्या है, माइनस है, तो इस 2x का भी साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बिकॉज 3x इज अ लार्ज टर्म एंड लार्ज टर्म साइन इज माइनस।
इसके बाद में अब हम y की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे 2 के दोनों जो टर्म है दोनों माइनस साइन के साथ है, दोनों का साइन माइनस है, इसका मतलब दोनों सेम साइन के साथ है। तो हमने क्या बताया था, सेम साइन के साथ रहेंगे दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये 3y में 4y ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 में 3 ऐड होने पर 7y हो जाएगा। क्या हो गया, 7y। अब क्वेश्चन यह है कि यहाँ पे साइन क्या रखा जाए, इस मिड में साइन क्या रखा जाए। तो बेटा सेम साइन के साथ है, दोनों ऐड हो गए, वहाँ तक तो बात सही थी। 3y + 4y 7y हो गया। अब साइन की बात है तो साइन जो इन दोनों का साइन होगा वही साइन यहाँ रखा जाएगा। तो इन दोनों का साइन क्या था, माइनस था, तो इसलिए मिड का भी साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। राइट। तो ये तो था बेटा इस क्वेश्चन का रो मेथड। अब इसी क्वेश्चन का कॉलम मेथड देखिए क्या है। कॉलम मेथड में भी कुछ नहीं, कॉलम में जैसे ऊपर नीचे करके आप लोग लिखते हैं वैसे लिखा जाएगा। प्रोसेस वही का, फ्रॉम के बाद वाला पहले लिख दिया जाएगा और फ्रॉम के बाद वाला अप साइड में रखा जाएगा और फ्रॉम के पहले वाला बिलो साइड में रखा जाएगा। राइट। तो ये आपका क्या हो गया, +4y रख दिया आपने। अब रखने के बाद चूंकि सब्ट्रैक्शन है तो हमने क्या बताया था, क्या होगा, साइन चेंज वाला प्रोसेस होगा। अब साइन चेंज कैसे करेंगे, तो देखिए इसका साइन क्या है, प्लस है। जब इसका साइन प्लस है तो जो यहाँ पे चेंज साइन होगा वह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगेन इसका साइन क्या है, प्लस है। आगे यदि इसका साइन प्लस है तो चेंज साइन क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। तो अब देखिए, अब इन साइन का तो कोई मतलब नहीं रहा, इन साइन से आपका कोई मतलब नहीं है। अब इस साइन का प्लेस ए ले लिया, इस साइन का प्लेस ए लिया, अब हमें इसके साथ करना है। तब देखिए ये 3x है, ये x है। अब इस x का साइन प्लस है जबकि इस 3x का साइन क्या है, माइनस है। दोनों क्या हो गए, अपोजिट साइन के साथ हो गए। अब जब दोनों अपोजिट साइन के साथ हो तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। और जब सब्ट्रैक्ट होगा तो लार्ज से स्मॉल सब्ट्रैक्ट होगा, मीन्स 3x से x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2x। अब क्वेश्चन यह है कि 2x का साइन क्या हो, तो 2x का क्या साइन होना चाहिए, तो बेटा 3 लार्ज नंबर क्या था, लार्ज टर्म क्या था, 3x था। और जब लार्ज टर्म से आपका 3x था तो 3x का साइन क्या था, माइनस, इसलिए इसका भी साइन क्या हो जाएगा, माइनस। मीन्स जो बड़ा वाला होता है उसी का साइन रखा जाता है सब्ट्रैक्शन में ऑलवेज। अब इसके बाद में अब इसकी हो गई, इसकी बारी आती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका भी साइन माइनस है, इसका भी साइन माइनस है, दोनों का क्या है, साइन माइनस है। और जब दोनों का माइनस साइन मीन्स सेम साइन हो गया तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और जब ऐड होगा तो 3 में 4 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, 7y आ गया। अब 7y आ गया। अब क्वेश्चन है कि 7y का साइन क्या हो, तो यहाँ पर भी देखिए माइनस साइन है, यहाँ पर भी माइनस साइन है। जब दोनों जगह पे माइनस साइन है इसीलिए सेम साइन था, ऐड हुआ। जब ऐड हो गया तो ऐड होने के बाद जो दोनों नंबर का साइन रहेगा वही साइन रखा जाएगा। तो जब दोनों नंबर का साइन माइनस ही है तो यहाँ पर भी साइन माइनस रखा जाएगा। तो देखिए जो आंसर बेटा आपका यहाँ आया था सेम आंसर आपका यहाँ भी आ गया। ठीक, नीचे वाला ये आपका रो मेथड था और ये ऊपर वाला कॉलम मेथड था। ओके, ये आपका कॉलम मेथड था। कॉलम मेथड में साइन चेंज करने का प्रोसेस होता है। साइन तो चेंज बेटा रो मेथड में भी होता है, ये मिस्टेक मत कीजिएगा। ये साइन चेंज ही तो है, ब्रैकेट जो लगाए हैं ब्रैकेट को ब्रेक किए तो साइन चेंज हुआ कि नहीं, साइन चेंज तो होता ही है सब्ट्रैक्शन में दोनों जगह, रो मेथड हो या कॉमन मेथड हो। बट रो मेथड में आप लोग ब्रैकेट के क्वेश्चन कर रहे होते हैं अक्सर साल, तो आप लोगों को ये नहीं लगता है कि हाँ हम साइन चेंज कर रहे हैं। जबकि कॉलम मेथड में जब वही करना पड़ता है तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होने लगता है, जबकि साइन दोनों जगह पर चेंज हो रहा है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। ओके, तो बेटा अब आप लोगों का एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 4A। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए ज़्यादा नहीं 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ऑल 3 के 3 जो है वो क्या है, सब्ट्रैक्शन में ही है। तो हम 4A एक क्वेश्चन आपको बताएंगे और 2 आपको करना है। एक हम बताएंगे और 2 करना आपका काम है। और जो एक बताएंगे 1 क्वेश्चन हम जो सॉल्व कराएंगे वो दोनों मेथड से, बोथ मेथड, रो मेथड एंड कॉलम मेथड। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किससे, रो मेथड से। पहला हमारा क्या रहेगा, रो मेथड रहेगा। तो रो मेथड में क्या करेंगे हम लोग, पहले हम फ्रॉम के बाद वाला आफ्टर फ्रॉम वाला लेंगे।
तो आफ्टर फ्रॉम में क्या है 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, इसको उसके बाद में माइनस साइन, इसके बाद में आपका जो क्या है वो फर्स्ट वाला ले लेंगे, फर्स्ट एक्सप्रेशन। अब फ्रॉम के फर्स्ट एक्सप्रेशन मीन्स फ्रॉम के पहले वाला, अब इसको ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। देखिए जितने भी बेटा एक्सप्रेशंस हैं उनको रो मेथड से कर रहे हैं आप, यदि और सम करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो या मल्टीप्लाई करना हो, कुछ भी करना हो, यदि उनको ब्रैकेट में रख करके करेंगे बेटा एक्सप्रेशन यदि मोर देन वन टर्म्स का हो, एक टर्म से ज़्यादा हो, उसमें 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म चाहे जितने भी टर्म्स हो, मोर देन 1 टर्म्स का हो, तो उसको यदि आप लोग ब्रैकेट में लिख करके करेंगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। मिस्टेक आपकी कम से कम, मिस्टेक के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे यदि आप उसको ब्रैकेट में रख करके करते हैं, राइट। तो पहले फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, क्वेश्चन को राइट किया, इसके बाद में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। तो ये हो गया 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। देखिए बेटा हम आप लोगों को कहते हैं कि बेटा ब्रैकेट रिमूव होता है, तो अभी जैसे यहाँ पर देखिए फिर हम उसको बताते हैं उधर वाले का। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम कहते हैं कि देखिए इसका साइन क्या है, प्लस है, और इसका साइन क्या है, माइनस। तो प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, -4 है। अगेन इस माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये हो गया प्लस 7ab। अगेन माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई हुआ तो -3b। अगेन माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई हुआ तो -12। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर इस माइनस का ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं सब में मल्टीप्लाई होता है, जितने भी टर्म्स का वो एक्सप्रेशन है सब टर्म के साइन के साथ उस साइन का मल्टीप्लाई होता है। और यदि साइन के साथ यहाँ कोई डिजिट होता तो उस डिजिट का भी मल्टीप्लाई होता साइन के साथ साथ में। तो आप सोचेंगे कि सर ये तो सेकेंड में हो रहा है, फर्स्ट में क्यों नहीं, तो बेटा फर्स्ट में भी होता है। देखिए फर्स्ट में होता है कैसे, फर्स्ट में बेटा जिसका साइन नहीं दिया गया है उसका साइन क्या माना जाता है, प्लस। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे साइन नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है। तो बेटा प्लस का प्लस में करेंगे तो प्लस ही रहेगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, प्लस में प्लस का प्लस ही रहेगा, अगेन प्लस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो चेंज वहाँ भी साइन का मल्टीप्लाई होता है और वहाँ भी चेंज, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह होता है, बट वो हम लोगों को दिखता नहीं है। इधर वाला फर्स्ट टर्म होता है और उधर वाला सेकेंड आपका जो एक्सप्रेशन है तो उसमें आपका साइन लगा होता है, सब में मल्टीप्लाई। तो आप लोगों को जब भी करेंगे तो ब्रैकेट में रखेंगे और ब्रैकेट को रिमूव करते समय, ब्रैकेट को ब्रेक करते समय आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्रैकेट के बाहर जो साइन है, ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उन सब के टर्म्स के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर उस हिसाब से मल्टीप्लाई होने पर, चेंज होने पर जो भी साइन आएगा वो रखा जाएगा, राइट। तो वो चीज़ें हो गई। अब इसके बाद में आपका अब क्या करेंगे, हम लाइक को एक साथ करेंगे। ये आपका 12a है, a माइनस 4a है, ये यहाँ पे -9ab है तो वहाँ पे +7ab है, यहाँ पे +5b है, वहाँ पे -3b है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -12 है, राइट। तो आपका ये क्या है, 12 से 4 निकल गया तो कितना आ गया, 8a आ गया। इधर देखिए -9ab है +7ab है, ए भी ए 7ab है -9ab, एक का साइन प्लस है दूसरे का साइन माइनस है, मतलब दोनों अपोजिट साइन के साथ है। जब दोनों अपोजिट के साथ है सब्ट्रैक्ट होंगे कौन, बड़े वाले में से छोटा वाला। तो ना बड़ा वाला 9 है, छोटा वाला 7 है, तो 9 से 7 निकल गया तो क्या आ गया, 2ab आ गया। अब साइन क्या होगा इस 2ab का, तो बड़ा वाला 9 था, 9 का साइन माइनस था तो इसलिए क्या हो गया, माइनस हो गया। इसके बाद में 5b है, ये 3b है, 5 का साइन प्लस है, 3b का साइन माइनस है, दोनों के अपोजिट साइन है तो वहाँ भी क्या हो जाएगा, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 5 से 3 निकलेगा तो 2b आ जाएगा ये। उसके बाद में आपका जो कांस्टेंट टर्म बचा हुआ है उसको देखिए, 3 है, ये 12 है, दोनों सेम साइन है, माइनस साइन है तो ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -50, राइट। तो ये तो आपका क्या था, रो मेथड था। अब इसके बाद में हम इसी क्वेश्चन को आप लोगों को कॉलम मेथड से बताते हैं बेटा। अब नेक्स्ट बेटा इसी क्वेश्चन को हम लोग किस मेथड से करेंगे, कॉलम मेथड से, ठीक, कॉलम मेथड।
तो कॉलम मेथड में भी हमने क्या बताया, पहले हम फ्रॉम के बाद वाले को लिखेंगे, तो फ्रॉम के बाद वाले को रखते हैं, तो क्या होगा 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, और इसके बाद क्या करेंगे, फ्रॉम के पहले वाले को रखेंगे, तो ये हुआ 4a माइनस 7ab प्लस 3b, और a आपका क्या आया प्लस 12 आ गया, राइट। ऐसे अब इसके बाद में अब क्या होगा प्रोसेस, साइन चेंज का, चूँकि सब्ट्रैक्शन है तो साइन चेंज, तो इसका साइन क्या है प्लस है, तो ये साइन क्या हो गया माइनस, यहाँ साइन माइनस है तो साइन क्या हो गया प्लस, यहाँ पे साइन प्लस है तो साइन क्या हो गया माइनस, यहाँ पे साइन प्लस है तो साइन क्या हो गया माइनस हो गया। साइन जो चेंज होता है केवल नीचे वाला जो होता है उसी के अकॉर्डिंग साइन चेंज होता है, ऊपर वाले से कोई उसका मतलब नहीं होता है। और जैसे ही बेटा साइन चेंज होता है तो ये जो ये साइन थे नीचे वाले के ओल्ड साइन जो थे, इन साइन का कोई रोल नहीं रह जाता है, ये साइन का इस साइन का कोई मतलब नहीं है। अब इसके जगह पे जो आपका चेंज साइन है ए ले लिया है, ठीक है। तो ये आपका क्या है 12a है, ये 4a है, इस 12a का साइन प्लस है और 4a का साइन क्या है माइनस है, तो ये दोनों के साइन अपोजिट है, तो मतलब क्या हो गया सब्ट्रैक्ट हो गया। 12a से 4a निकला तो कितना आया 8a आ गया। अब 8a आ गया, अब क्वेश्चन है कि 8a का साइन क्या हो, तो लार्ज क्या था 12a था, 12a का साइन क्या था प्लस था, तो इसलिए इसका साइन प्लस, तो प्लस को लिखिए या ना लिखिए कोई मतलब नहीं है, बट कब स्टार्ट में ही केवल प्लस साइन को लिखे या ना लिखिए तो कोई मतलब नहीं, दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि कहीं मिड में आ रहा है तो उसको आपको साइन को रखना पड़ेगा, वो इधर प्लस हो और माइनस हो, राइट। चलिए अब इसके बाद ये सेकेंड टर्म में आ गए। सेकेंड टर्म में आते हैं, देखिए यहाँ पे 9ab है 7ab है, एक का साइन माइनस है दूसरे का साइन प्लस है, इसका मतलब दोनों अपोजिट साइन के साथ हैं। जब दोनों बेटा अपोजिट साइन के साथ हो गए तो 9 से 7 निकल गया, तो क्या बचा 2ab आ गया, 2ab आया। अब 9 का साइन देखिए क्या था माइनस था, और 7 का साइन क्या था प्लस था, तो जो लार्ज था उसका साइन क्या था माइनस था, तो यहाँ पे साइन क्या आ गया माइनस आ गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या है देखिए, तो यहाँ पे 5b है, यहाँ पे 3b है, 5b का साइन प्लस है, 3b का साइन जो है वो क्या है माइनस है। अब दोनों का साइन क्या है अपोजिट है, और जब दोनों के साइन बेटा अपोजिट है तो क्या हो जाएगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5 से 3 निकलेगा तो क्या आएगा 2 आएगा, 2b हो जाएगा ये। अब साइन क्या होगा, तो लार्ज 5b था, 5b का साइन प्लस है, इसलिए इसका भी साइन क्या होगा प्लस हो जाएगा। और उसके बाद में लास्ट में जो आएगा, तो आप देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे माइनस ये 12 है, दोनों का साइन क्या है माइनस है, तो इसका मतलब 3 में 12 ऐड हो गया तो 15 आ गया, और साइन दोनों का माइनस, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का, ये सब्ट्रैक्शन हो गया। इस प्रकार से आज ये एक्सरसाइज आप लोगों का ओवर हो गया, राइट। तो आज के लिए जो इस HW रहेगा बेटा, वो रहेगा आपका क्वेश्चन 4a 4b 4a 4 से b एंड 4 से ही c रहेगा, प्लस RS अग्रवाल से। RS अग्रवाल में बेटा नंबर आप क्वेश्चंस ज़्यादा दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो इसलिए आप लोग RS अग्रवाल के क्वेश्चन को लेकर के इसका प्रैक्टिस अवश्य कर लीजिएगा। यदि आप लोग ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसका जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आगे की क्लासेस में उतना ज़्यादा एडवांटेज आप लोगों को मिलेगा, उतना ज़्यादा आप फायदे में रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसके साथ साथ क्या करेंगे, RS अग्रवाल को भी RS अग्रवाल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। और अभी हाल ही में जो आप लोगों का टेस्ट हुआ है तो उसमें देखे हैं हम कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स, कुछ न्यू स्टूडेंट थे और कुछ हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स भी थे। तो आप लोग वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को ये मैसेज हमारा मिल जाएगा। तो न्यू और ओल्ड स्टूडेंट दोनों में देखने में मिला है कि कुछ कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर ही नहीं है, जिसके कारण आप लोग मिस्टेक कर दे रहे हैं। तो मैं उस दिन टेस्ट में भी बोल दिया था कि भाई जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो यहाँ पे स्कूल में आ करके कांटेक्ट करके हमसे कांटेक्ट करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेगा। तो और स्कूल जो हमारे आने का टाइम है बेटा, हम 11 के बाद ही स्कूल में मिलेंगे, 11 PM to 4 PM।
11 बजे से लेकर के 4 बजे तक दिन में हम स्कूल में अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पे जिसको भी जो भी प्रॉब्लम हो वो अपना आकर के अपने प्रॉब्लम का सलूशन करा ले। अपना प्रॉब्लम लेकर आए, उसका सॉल्व हम बता देंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे और साथ साथ इसको करते रहिए। कॉपी सबमिट कर दीजिएगा तो चेक हो जाएगा। बट ये SA1 एग्ज़ाम के बाद कॉपी सबमिट वाला प्रोसेस जो होगा वो SA1 एग्ज़ाम के बाद, राइट। तो ठीक है बेटा, इसी के साथ एक्सरसाइज आज ओवर हो गए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स।